डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी टू डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल होता है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, तो हम कहते हैं व्हेन अ बॉडी मूव्स along a circular path with constant speed, then such type of motion are known as uniform circular motion। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। When a body moves along a circular path with constant speed, then such type of motion are known as यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है, जैसे मोशन ऑफ, एग्जाम्पल पहले लिख लें, मोशन ऑफ ऑटोमोबाइल व्हील, ये एक एग्जाम्पल है। अब एक बात आप याद रखेंगे कि जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो उस केस में बॉडी की स्पीड कांस्टेंट होती है, पर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होता रहता है। हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, इसीलिए हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। तो मैं ये लिख लेता हूँ, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन the velocity of a body is not constant due to changing of direction change होने की वजह से। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, सपोज करें ये सर्कुलर पाथ है और बॉडी पहले, ये बॉडी का रेडियस है, सर्कुलर पाथ का रेडियस है, बॉडी पहले पॉइंट P1 पे थी, ये O है, और थोड़ी देर के बाद बॉडी पॉइंट P2 पे आ गई, तो इसने एक एंगल कवर की है जब वो P1 से P2 तक मूव हुई थी। ये जो एंगल कवर हुई है जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे दो पॉइंट से मूव कर रही थी, इस एंगल को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट while moving between 2 points along the सर्क्यूलर पाथ। ठीक है, अब ये जो है इसको टेक्निकली आर्क लेंथ कहा जाता है, और फिजिक्स में हम इसको लीनियर डिस्टेंस कह सकते हैं, इसको एस से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जितना ये एस आपका बढ़ता जाएगा, अगर आप यहाँ देखें, अगर मैं एस को बढ़ा दूंगा तो थीटा बढ़ जाएगा। तो ये देखा गया है कि थीटा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, या थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। जब प्रोपोर्शनलिटी की साइन रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट, और यहाँ पे हर सर्कुलर पाथ का रेडियस जो है वो कांस्टेंट होता है। सो ये जो एस है इसको कहते हैं आर्क लेंथ, और आर को कहते हैं रेडियस, और थीटा को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट निकालना चाहेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली इसका कोई यूनिट नहीं बनता, क्योंकि आर्क लेंथ को भी हम मीटर में मेजर करते हैं, रेडियस को भी हम मीटर में मेजर करते हैं, तो टेक्निकली इसका कोई यूनिट नहीं बनता, पर हम एसआई सिस्टम में इसको रेडियन में मेजर करते हैं। सो इट्स एसआई यूनिट इज रेडियन। और याद रखिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज नो डायमेंशन, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं है, क्योंकि इसकी डायमेंशन कैंसिल हो रही है। ठीक है, इसका दूसरा यूनिट भी है, द अदर यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
द अदर यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिग्री। इसको डिग्री में भी मेजर किया जाता है। सबसे पहले हम रेडियन समझते हैं कि ये रेडियन क्या होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1 रेडियन है? वो तो आपको पता तब चलेगा जब आपका आर्क लेंथ इतना हो जाए जितना रेडियस है। यानी अगर एस आपका आर के बराबर हो जाएगा तो थीटा का वैल्यू 1 आएगा और हम उसको कहेंगे 1 रेडियन। सो हम कहेंगे द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is said to be 1 radian when arc length becomes equal to radius of circle। ठीक है, तो ये रेडियन की डेफिनेशन हो गई। जब हमारी एक साइकिल कंप्लीट होगी, 1 साइकिल या 1 रोटेशन कंप्लीट होगी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन में कितना होगा? तो जब एक साइकिल कंप्लीट होगी तो ये आर्क लेंथ 2 पाई आर के बराबर हो जाएगी डिवाइडेड बाय आर, तो कैंसिल हो जाएगा। तो जब एक साइकिल कंप्लीट होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई रेडियन होगा। व्हाट अबाउट लीनियर डिस्टेंस? लीनियर डिस्टेंस जो आपका होगा वो 2 पाई आर होगा और लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपका 0 होगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ में जब एक साइकिल कंप्लीट होती है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। इसी तरीके से अगर आप इस सेम को डिग्री में लिखना चाहेंगे तो एक साइकिल में 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री होती हैं। तो आप यहाँ से रिलेशन बना सकते हैं। रिलेशन ये है कि 2 पाई रेडियन बराबर है 360 डिग्री के। तो एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा? तो 1 रेडियन बराबर होगा 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 57.3 डिग्री आएगा। इसी तरीके से अगर आप ये देखना चाहते हैं कि एक डिग्री में कितने रेडियन हैं, तो हम कहते हैं 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360 रेडियन, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0.017 रेडियन आएगा। इसका मतलब है डिग्री छोटा यूनिट है और रेडियन बड़ा यूनिट है। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा कंसीडर करें। और अब हम इस पे कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो एक एमसीक्यूज देखें। व्हेन अ बॉडी परफॉर्म्स यूनिफॉर्म circular motion, when a body performs uniform circular motion along a circular path, then which of following is constant? Option A, option 1 speed, option 2 momentum, option 3 kinetic energy, option 4 velocity। option A 1 only, option B 1 and 3 only, option C 1, 2 and 3, option D none of these। तो अब आप देखें, व्हेन अ बॉडी परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ, देन व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज कांस्टेंट? स्पीड कांस्टेंट होती है पर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर है और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो मोमेंटम का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी स्केलर है तो स्केलर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इसलिए हम कहेंगे स्पीड और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होंगे, यानी 1 and 3। उसके बाद क्वेश्चन है वन डिग्री इज इक्वल टू, 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है? तो ऑप्शन है 360 अपॉन 2 पाई, ऑप्शन बी है 2 पाई अपॉन 360, ऑप्शन सी है 360 अपॉन पाई, और ऑप्शन डी है
पाई अपान 360। तो मैंने आपको बताया था, आपको पता भी है कि 360 जो डिग्री हैं वो 2 पाई रेडियन के बराबर होती हैं। आप क्या करना चाहते हैं 1 डिग्री, तो आप क्या करेंगे 2 पाई को 360 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद पाई अपान 3 डिग्री या पाई अपान 3 रेडियन इज इक्वल टू डैश डिग्री, 60, 90, 120, 45। एक और क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलें पहले पाई अपान 3 रेडियन, तो पाई अपान 3 रेडियन को आप डिग्री में याद रखिएगा, जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन जब डिग्री में कन्वर्ट होंगे तो रेडियन बराबर होंगे या डिग्री बराबर होगा रेडियन मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई। तो आप इसको देखें, रेडियन कितने दिए गए हैं, पाई अपान 3 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई, पाई पाई से कैंसिल, इसका रिजल्ट आएगा 60 डिग्री। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ए होगा। अब एक और लास्ट में क्वेश्चन देखें। अ बॉडी इज मूविंग along a circular path of radius 2 meters. Its direction is changed, या ऐसे लिखें, a body is moving along circular path and its direction is changed by 90 degree when it moves 6.28 meters. Find its radius. अब देखें, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। ये जो थीटा आपको दिया गया है ना, ये थीटा आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो जब आपको रेडियन चाहिए तो जो भी डिग्री मिली हुई होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई के साथ, डिवाइड करेंगे 180 के साथ। तो 2 टाइम 1 टाइम यानी ये हो गया पाई अपान 2, और डिस्टेंस जो उसने मूव किया है वो आर्क लेंथ है 6.28 मीटर। आपको रेडियस चाहिए। फार्मूला आपको पता है एस इज इक्वल टू आर थीटा, आर इज इक्वल टू, तो आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 6.28 और ये है आर थीटा की जगह पे पाई अपान 2, ये 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा और पाई डिवाइड करेगा। पाई का वैल्यू 3.14 है, तो 1 टाइम और 2 टाइम, तो रेडियस आ जाएगा 4। तो इसके ऑप्शन में लिख लेता हूँ 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर या 10 मीटर। तो इस तरीके से आज के लेक्चर्स में इतना ही है। फिर इंशाल्लाह कल कोई और लेक्चर इस पे देंगे और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।